तो आराम से करो। पहली बात तो हमें 3 चीजों को पता होना चाहिए। एक पर्सन मैं हूं एज एन आईटेक कंप्यूटर, ठीक। अगर मैं किसी को सैलरी देता हूं या किसी को कोई भी पैसा देता हूं इन टर्म्स ऑफ इनकम, इनकम की बात याद रखना, इनकम की बात हो रही है। जैसे किसी ने ट्रेनिंग कराई हमारे यहाँ और मुझे उसको भुगतान करना है, ठीक। और भुगतान में मुझे मान लीजिए उसे 50,000 रुपए देने हैं, ठीक। तो उसको जो मैं 50,000 ना दे करके 50,000 देने थे, मगर दूंगा उसको 10% टीडीएस काटने के बाद, यानी 45,000 रुपए दूंगा। इतनी बात सबके समझ में आ रही है ना? सब लोग माइक्रोफोन पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब सबको मैं जो पैसा दूंगा, जो इनको पैसा दे रहा हूँ, वो 50,000 रुपए उसके फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा, मतलब उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में। मगर 50,000 ना देके जिस पार्टी को मुझे पैसा देना था उसको मैं 45,000 दे रहा हूँ, और 45,000 देने के बाद 5,000 रुपए जो है हमारे टीडीएस के केस में चले जाएंगे। तो यही एंट्री होती है। जब भी एंट्री कहीं करेगा, हमेशा जो कंपनी है जो पेमेंट कर रही है वही पैसे देते समय टीडीएस काट लेती है। आपने अगर एफडी भी कराई तो एफडी कराते हो, जितना भी ब्याज बनता है ब्याज के ऊपर बैंक टीडीएस काटने के बाद आपको देता है। मगर अगर एफडी आपने मैच्योर नहीं कराई तो वो टीडीएस नहीं काटेगा। वो आपको कब काटेगा? जब वो आपका फाइनल आप पेमेंट करने वाला होगा, आपको पेमेंट मान लीजिए 50,000 ब्याज बन गया, तब वो आपसे टीडीएस काटेगा। तो यहाँ जो सिनेरियो है टीडीएस का, वो टीडीएस का यही है कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे टीडीएस नाम का एक लेजर बनाएंगे, ठीक। टीडीएस का मतलब टीडीएस नाम का लेजर नहीं बनाना, मैंने समझाने के लिए आपको टीडीएस बता दिया है। बाकी आपको कंपनी का नाम ही रखना है। ये मत सोचने लगेगा टीडीएस नाम का लेजर बन जाएगा। जो कंपनी एग्जिस्टिंग है उसी में ही कटना है, ये ध्यान रखिएगा। तो सारी चीजें आपकी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करेंगी जैसे काम कर रही थी। अब यहाँ पे पूरा डिटेल भरने के बाद ये सारी चीजें आपकी अप टू डेटेड हैं। ये आपको बात क्लियर हो रही है ना पूरी? अब इतना करने के बाद इसको आपने सेव कर लिया। सेव करने के बाद आप चाहो तो इन्वेंट्री छुपा दो, नहीं तो एज इट इज रहने दो। अब आपने F11 दबाया, F11 दबाने के बाद F3 दबाया, F3 दबाने के बाद टीडीएस में गए और इसको यस किया, फिर सेट ऑल्टर टीडीएस डिटेल, इसको आपने यस किया। फिर यहाँ पे टैन नंबर दिया सबसे पहले, यानी अगर जो टीडीएस काट रहा है उसको टैन नंबर देना बहुत जरूरी है, यानी टैन होना बहुत जरूरी है। तो ये जो चीज है, इतना काम आपके पास होगा तभी आप आगे के सिस्टम में काम कर पाएंगे। यानी आपने टैन नंबर दिया, टैन नंबर देने के बाद आगे बढ़ेगा, ये कंपनी पूछेगा, आपको सारा एज इट इज छोड़ना। बस एक चीज पे ध्यान रखना है कि अगर किसी व्यक्ति का टीडीएस नहीं है तो ये लॉ कहता है उसको 20% उसका टीडीएस कटेगा। और यहाँ पे इसको हम सेव कर लेते हैं। इतना काम तो सभी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो चीज प्रॉपर वे में है। इतनी इंफॉर्मेशन सबके पास, ठीक। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अब करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम अकाउंटिंग इन्फो में जाते हैं, स्टेचुरी में जाके टीडीएस के नेचर ऑफ पेमेंट इसको क्रिएट करते हैं। तो टीडीएस का नेचर ऑफ पेमेंट आपके पास असाइनमेंट है किसी के पास? हाँ सर। कोई बताइए, उसमें एक बता दीजिए। हाँ जी, कोई भी एक बता दीजिए। जहां तक मुझे याद है फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज है सबसे पहला। है कि नहीं? एक मिनट सर, असाइनमेंट नहीं था तो पीडीएफ जो आपने भेजी थी वही पढ़ा हुआ देख रहा हूँ। हाँ, तो क्या है उसमें लिखा हुआ है? नो यार, ढीले ढाले हो।
इसमें पहला लिखा हुआ है, पहला नेचर ऑफ पेमेंट, फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। पहली जो है पेज नंबर शायद दूसरा या तीसरा है, जहाँ पे नेशनल इंटरप्राइजेज लिखा हुआ है, उसमें सबसे पहला है नेचर ऑफ पेमेंट। उसमें लिखा था फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। अब या तो आपके पास आप एग्जैक्टली हूबहू यही टाइप कर दो, ठीक। इसका जो भी सेक्शन लिखा हुआ है इसमें 194J और सब सेक्शन 94J, ये आप टाइप कर दो, या तो ये काम कर लो। नहीं तो यहाँ पे आप हेल्पर में आप जाओगे, हेल्पर में क्लिक करोगे। अब यहाँ हमने जो फीस बनाया वो यहाँ दिखने लगा, बट हमें क्या चाहिए था, हमें ये चाहिए था। हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये अपने आप ही आ जाएंगे। फिर से देख लीजिए, क्रिएट में गए, हेल्पर में गए, हेल्पर में जैसे फीस हमने डाला तो फीस वाले जितने भी हैं सारे एक साथ दिखने लगे। हमने फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज को सेलेक्ट किया, अपने आप ही उसका सेक्शन और सब सेक्शन आ गया। अब कह रहा है कितना टीडीएस कटेगा, तो जहाँ पे रेट है वहां पे 10% बता रहा है, तो 10% हमने यहाँ डाल दिया। थ्रेशोल्ड लिमिट का जिक्र इसमें भी कोई नहीं किया, तो हमने भी नहीं किया कि कोई बिना थ्रेशोल्ड लिमिट के हम इसको एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा इसमें पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर, तो यहाँ पे क्लिक किया, पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पे हमने इस पे बात की, तो पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे ढूंढ के ये आए। यहाँ पे इस पे क्लिक किया, इस पे 2% है, तो 2% काट दिया। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो हमारे पास चीज आई वो आई रेंट ऑफ लैंड और बिल्डिंग। तो हमने इसको चाहे तो बना लिया, इसको भी हेल्पर में ले गए। रेंट ऑफ लैंड ऑफ बिल्डिंग है, एक प्लांट एंड मशीनरी है, तो आप बिल्डिंग वाले पे क्लिक करेंगे। बिल्डिंग वाले रेंट पे आपको 10% टीडीएस देना है, इसको भी आपने डाल दिया। इसके बाद कमीशन और ब्रोकेज। अब ये जो चीज है बार बार हम माउस से कर रहे हैं, कंट्रोल के साथ अगर हम सी दबा देंगे तो ये भी ये काम करने लगेगा। कमीशन ऑन ब्रोकेज पे क्लिक करा, कमीशन ऑन ब्रोकेज पे कितना है, 10% है, 10% इसमें भी डाल दिया। ये पूरा सिस्टम बन गया। चारों हेड जो हमने आपको असाइनमेंट में दिए हैं ये बन गए, टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट आपके क्रिएट हो गए। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि जितने भी लेजर हैं उन लेजरों में इनका जिक्र करना है। तो सबसे पहले बनाना है कंसल्टेंसी चार्जेस का, तो हम इकट्ठे एक साथ बना लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको हमने ले लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। हाँ, लेकिन एक साथ बनाने में दिक्कत ये होगी, अंडर जो ग्रुप है वो हम नहीं ले पाएंगे, तो हमें बनाने सिंगल ही सिंगल पड़ेंगे। हमने यहाँ लिया कंसल्टेंसी चार्जेस, इसको हमने किस में लिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इन्वेंट्रीज, यहाँ पे टीडीएस अप्लीकेबल पूछ रहा है, तो आपको अप्लीकेबल करना है, हाँ अप्लीकेबल करना है। अब कंसल्टेंसी चार्जेस किस में ले रहे हैं आप, फीस में ले रहे हैं, तो फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज में आपने लिया, इसको क्लिक किया और यहाँ पे एक्सेप्ट करा लिया। दूसरा जो है नेक्स्ट, वो कह रहा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में हम चले गए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इसको भी हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले लिया। इसको भी यहाँ पे हमने अप्लीकेबल ले लिया, अप्लीकेबल लेने के बाद पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा। इसके बाद रेंट आ गया, रेंट को भी हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले लिया और यहाँ पे अप्लीकेबल ले लिया। और यहाँ पे रेंट को हमने किस में लिया, रेंट ऑफ प्लांट लैंड और बिल्डिंग, इस पे ले लिया। इसके बाद लास्ट में क्या बचता है, सबके पास असाइनमेंट खुला हुआ है ना मोबाइल में, क्या सर? है ना। इसके बाद लास्ट में बचता है कमीशन चार्जेस, कमीशन चार्जेस, इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले लिया, यहाँ पे भी अप्लीकेबल लिया और यहाँ पे कमीशन और ब्रोकेज में इसको ले लिया। बस ये एंट्री आपकी सही होनी चाहिए। इसके बाद टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट बनाने हैं, तो टीडीएस ऑन कंसल्टेंसी, ठीक, इसको हमने लिया ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, टीडीएस में। अब यहाँ से हमें ध्यान में रखना है कि किस में लेना है। तो टीडीएस ऑन कंसल्टेंसी अगर हमने कमीशन में ले लिया तो टैक्स गलत लग जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है ये फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज का पार्ट है, तो आप इसे सेलेक्ट करके लिखेंगे। टीडीएस ऑन एडवर्टीजमेंट, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टीडीएस ऑन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट हमने लिया था
पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर पे लिया था या कमीशन और ब्रोकेज किस पे लिया था? पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर पे। तीसरे नंबर पे है टीडीएस ऑन रेंट, तो टीडीएस ऑन रेंट पे ले लिया। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टीडीएस ऑन रेंट ऑफ लैंड और बिल्डिंग फर्नीचर आ गया। लास्ट में है टीडीएस ऑन कमीशन, टीडीएस ऑन कमीशन, इसको भी हमने ड्यूटीज एंड टैक्सेस में लिया। कमीशन ऑन ब्रोकेज में ले लिया इसको हमने। तो ये जो चीज है ये हमने चारों हेड बना लिए। अब हमारे पास क्या हो गया, टीडीएस बन गया और ऊपर जो जो हेड है जिसमें खर्च होना है वो बन गया। एक आखिरी चीज बनानी है, वो पार्टी जिसपे हमें करना है। पार्टी हमने चार अलग अलग तरीके के लिए हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपको चार लेनी ही पड़ेंगी। एवरग्रीन एक बना लेता हूं मैं एवरग्रीन के नाम से। ये हमारा सन्डी क्रेडिटर होगी, तो सन्डी क्रेडिटर में इसको हमने लिया। टीडीएस डिडक्टेबल इसको यस किया। यहाँ पे कंपनी रेजिडेंट में ले लिया, टीडीएस डिडक्टेड इन द सेम वाउचर, इसको यस किया। और यहाँ पे पैन नंबर ले लिया। पैन नंबर क्या है, AGBPP 828210B। यस, यहाँ पे ये हो गया। अब मैंने एक कंपनी बनाई है, इसमें एंट्री हम सारी कर डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और बना लेते हैं, वो भी काम खत्म कर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसको बैंक अकाउंट में लेंगे। यहाँ पे इसमें हमने कुछ अमाउंट डाल दिया। अमाउंट 10 लाख डाल दीजिए, आप 1 लाख डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, 5 लाख डाल दीजिए, वो आपकी मर्जी है। अब एंट्री में गए। एंट्री में सबसे पहले हमें क्या करना है, जनरल एंट्रीज ढूंढनी है। कौन सी सर्विस हमने ली है, पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। नेशनल इंटरप्राइजेस रिसीव्ड ए बिल फ्रॉम एवरग्रीन कंसल्टिंग 36,000 रुपए टुवर्ड्स कंसल्टेंसी चार्जेस। तो सर्विसेज कौन सी इंजॉय करी हमने, कंसल्टेंसी चार्जेस के कितने, 36,000 रुपए की। किससे, एवरग्रीन से। आप तुरंत देखिए इसमें पैसे कम हो गए इसके, किसमें चले गए, 36,000 रुपए में से 3600 रुपए 10% था, कम हो गए। और कम होने पे कैसे गए, अगर जब कम होने के बाद अगर आप देखेंगे तो आप क्या यहाँ पे टीडीएस ऑन कंसल्टेंसी में क्लिक करेंगे और ये आपका सेव हो गया। ये हो गई पहली एंट्री आप। अब एवरग्रीन को देना कितना पैसा था, 36,000 रुपए। अब कितना देना है, 32,000 रुपए। क्यों, उसके साथ इसको क्या देंगे हम, 3600 रुपए का एक टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे। और ये पैसा किसको जमा करेंगे, ये पैसा सरकार को जमा करेंगे। ये पैसा किसको जमा करेंगे, ये पैसा हम उस पार्टी को देंगे जिससे हमने सर्विसेज ली होंगी। ठीक है, विदाउट, समझ में आ गई बात। तो ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के साथ हम काम करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये तो पहली हो गया एंट्री का क्रिएशन। अगर यहीं पे मान लीजिए अगर हम पैन नंबर नहीं देते तो 36 का दुगना यानी 7200 रुपए कटता टीडीएस उस समय। ये पहली एंट्री हो गई। अब पेमेंट किसको करना है, एवरग्रीन को। कितना दिखा रहा है, 32,400 रुपए। कैसे पे करना है, ऑब्वियस सी बात है, बैंक है तो बैंक से उतना पैसा कम हो गया, हो गए इनके। अब जो भी इस महीने के एंट्रियां होंगी उसका अगले महीने आपको पेमेंट करना है टीडीएस का गवर्नमेंट को। तो अब इसका जो आप पेमेंट करने जा रहे हो वो आप कब करोगे, 1 मई को। 1 मई को ऑल्ट के साथ एस दबाएंगे तो दिखाएगा किस चीज का, किस टाइप का टैक्स पेमेंट करना। तो हमने कहा टीडीएस, किस पीरियड का, एक तारीख से लेकर 30 तारीख तक का, डिडक्टेड टिल देस 30 तारीख। सेक्शन 194 कंपनी ऑल रेजिडेंट और बैंक ऑफ बड़ौदा से। अब टीडीएस कितना बचा है इसके पास, टीडीएस कितना बचा, 0। और ऊपर बैंक में कितना पैसा बचा,
36,000 रुपया कम 9,64,000। ठीक है, 9,64,000 रुपया बचा, क्योंकि 36,000 रुपये यस सर। पूरे के पूरे खर्च हो गए। 3,600 रुपये कहाँ चले गए? सरकार के खाते में डाल दिए, और बचे हुए उससे पहले कितने थे वो पैसे हमने पार्टी को पे कर दिए। तो ये एंट्री हमारी अब पूरी हो गई। अब हमें कुछ भी नहीं करना, काम खत्म। यही टीडीएस की एंट्री होती है। पहले उसका जो खर्चा है वो बुक किया जाता है, इसके बाद जो बची हुई राशि है वो गवर्नमेंट को पे की जाती है। और अगर पार्टी को जब पेमेंट है, पार्टी को उसके पहले पेमेंट पार्टी को भी हो जाना चाहिए, नियम तो यही कहता है। केवल ग्रांट जो होती है उसमें टीडीएस नहीं कटता। ग्रांट समझते हो ना? जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, या जैसे आजकल पीएम केयर में जो फंड जा रहा है वो क्या दे रहा हो आप? डोनेशन दे रहे हो, ग्रांट दे रहे हो। तो वो जो चीज है तो ग्रांट है, तो कायदे से उसके एवज में सरकार आपको क्या देती है? आपको टैक्स में छूट देती है। जो आप पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हो उसके एवज में गवर्नमेंट आपको टैक्स में छूट देगी। इतना पैसा आपने सरकार को दिया है वेलफेयर के काम के लिए, तो ये छूट है आपकी। यही कंसेप्ट है टीडीएस का, और कुछ नहीं। अब मान लीजिए दूसरी एंट्री क्या कहती है? ये पहली 3 एंट्रियां हो गई इसी समय। हाँ पहली हाँ। एंट्री में पहली एंट्री हो गई, दूसरी भी एंट्री हो गई, तीसरी भी हो गई। अब चौथी एंट्री कहती है नेशनल इंटरप्राइज रिसीव्ड ए बिल वाइड इतना 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 फ्रॉम स्टार एडवर्टीजमेंट एजेंसी। इसको हमने F9 से करके दिखाया है। तो F9 से ऐसा नहीं है कि वो स्टार बनाई है, वो तो हमने 4 कंपनियां बनाई है, तो चारों के हेड बनाने हैं हमें। आप इसी कंपनी को F9 कर लीजिए। सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, किससे परचेज कर रहे हैं? एवरग्रीन से। परचेज लेजर दिखा रहा है, तो जब परचेज लेजर की बात करेंगे तो ये एंट्री नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये कोई सामान थोड़ी बेच रहे हैं। तो यहाँ पे हमें नीचे आकर के, नहीं तो ऑल्ट के साथ आई दबाना पड़ेगा, अकाउंटिंग इनवॉइस। अकाउंटिंग इनवॉइस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तभी अकाउंटिंग इनवॉइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तब वो आपसे परचेज वाली एंट्री नहीं पूछेगा। अब आपको क्या करना है? क्या कर रहा है? किसके आम के लिए दिए 63,000 रुपए? 63,000 रुपए दिए हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के लिए। तो जो सर्विसेज क्या इस्तेमाल हुई? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। कितने की? 63,000 रुपए की। अब टीडीएस ऑन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पे क्लिक करिए, टीडीएस ऑन कमीशन या टीडीएस ऑन एडवर्टीजमेंट, जो भी है आपका। एडवर्टीजमेंट है तो एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करिए। एडवर्टीजमेंट पे 2% था तो 1,260 रुपए कट गए आपके। ठीक है। अब पार्टी को कितना पेमेंट करना है? अगर हम बात करेंगे एवरग्रीन ही पार्टी है हमारे पास, तो कितना करना है? 61,740 रुपए। ये तो आपने पेमेंट कर लिया है पार्टी को। कहाँ से पेमेंट किया? ये बैंक से पेमेंट हो गया। अब अगले महीने, क्योंकि 1 मई का किस्सा था, तो अब अगले महीने की बात है 1 जून को। जो इस महीने जितने भी पेमेंट हुए हैं उसको हमें पेमेंट करना है। तो हम इसके लिए पहले तो जून डेट सेलेक्ट करेंगे, फिर ऑल्ट के साथ एस दबाएंगे। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पे 1 मई से 31 मई दिखाना है। ये दिक्कतें तब आती है जब हमने डेट एक बार एंट्री करने के बाद पहले डेट ना चेंज करी और एंट्री में आ गए हो। अदरवाइज अगर आप सही ढंग से आएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप 1 तारीख डालिए, जैसे ही ऑल टेस्ट करिए, अब देखिए 1 मई आने लगा इसमें। जब एंट्री में डेट से चेंज करने से पहले अगर आ जाएंगे तो ये डेट्स गड़बड़ आती हैं। अब चाहे आप सोच रहे होंगे 2 तारीख कर दिए इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं। आप 1 तारीख में भी कर देंगे, 1 जून डाल देंगे, तो भी ऑल टेस्ट करेंगे तो आपको 1 मई से 31 मई का ही दिखाएगा। ये 1,260 रुपए चलेगा। अब मान लीजिए कि ये तो हम अलग अलग पे कर रहे हैं। अब डिस्प्ले में जाइए,
आप देखिए, सपोज अलग अलग ना आप पेमेंट करें, ऑल्ट F2 से 1 अप्रैल से लेकर के आज की डेट तक 2 पेमेंट किए थे हमने टीडीएस के, एक तो ये दिया था और एक ये दिया था, दोनों को डिलीट कर देते हैं। पार्टियों को पेमेंट कर दिया, अब गवर्नमेंट को हमने मान लीजिए इकट्ठे पेमेंट करना है, 1 जून में कर रहे हैं, पेनाल्टी लगेगी वो अलग बात है। मान लीजिए एक साथ पेमेंट कर रहे हैं, या एक साथ कई एंट्रियां थी, पेनाल्टी से समझने से बचने के लिए हम इसको क्या करें, डेट ही चेंज कर दे रहे हैं इनकी। 1 अप्रैल 1 अप्रैल और यहाँ पे 1 मई करके इसको हमने 5 अप्रैल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी 5 अप्रैल कर दिया। यह पेमेंट ठीक है। अब ये 3 पेमेंट हो गए, एक चौथा वाला था चूंकि वो हमने पहले कर दी थी डेट, इसलिए वो कंफ्यूज हो गया, तो वो पेमेंट हम अभी दोबारा कर लेते हैं। एवरग्रीन को 61,740 रुपए पैसा दे दिया हमने अगेंस्ट बैंक ऑफ इंडिया या जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा आपने बना रखा है। 5 तारीख को दोनों हो गए। अब अगले महीने की डेट आई, अब हमने इस तरीके से 10 पेमेंट कर डाले। अब अगले महीने की डेट में हम गए 1 मई। 1 मई को क्या पेमेंट करना है, स्टार्ट पेमेंट। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जितने भी हैं, तो अब देखिए पहले 2 पेमेंट थे ना हमारे, तो यहाँ 2 दिख रहे हैं। या तो कोई स्पेसिफिक करना है तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे, अगर दोनों करने हैं तो दोनों सेलेक्ट करेंगे। ऑल आइटम्स, ऑल आइटम्स, ऑल आइटम्स, ऑल आइटम्स, रेजिडेंट और बैंक ऑफ बड़ौदा। अब आप देखेंगे दोनों के टैक्स एक साथ दिख रहे हैं आपको कि नहीं दिख रहे हैं। बस केवल यहाँ पे इंटर मारिए, काम खत्म। अब ये 2 एंट्रियां, 2 टैक्स पेमेंट एक साथ हुए हैं और दोनों अलग अलग वैरायटी के हैं। सबसे मजे की बात तो ये मान के चलिए एक ही तरीके का है तो वो एक ही तरीके में दिखेगा। अब क्योंकि मैंने लिए अलग अलग हैं तो अलग अलग दिख रहे हैं। कंपनी एक ही है, लेकिन आप अलग अलग बनाइए कंपनियां, 4 कंपनियां, तो आप चारों कंपनियां बना के चारों अलग अलग सवाल करिए, उसमें दिक्कत किसी भी लेवल पे कहीं भी नहीं होने वाली है। आप बताइए इसमें क्या पूछना है इसके अलावा। दीपक, नहीं सर, क्लियर है। बस ये स्टार्टिंग एंट्री बेस समझना था सर, कैसे था। इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। कोई डाउट? नो सर। अब इसमें कुछ और क्वेरी हो तो बताइए। नहीं सर, आज तो सर इसका पीसी पे करेंगे बैठ के सर एंट्री। इतनी बात तो क्लियर हो गई ना पूरी? यस सर। क्या बात है भाई, कहाँ चले गए? चलो, तो इतनी बात क्लियर हो गई सभी को। जब हमने इसको कर लिया तब ये सारी एंट्रियां हमें दिखने लगी। एंट्रियां देखने के बाद अब हम डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेचुरी रिपोर्ट्स में जाएंगे, टीडीएस रिपोर्ट्स में जाएंगे, 26Q देखेंगे, तो हमें पूरा का पूरा हमें दिखने लगा कि भैया ये टोटल वैल्यू थी। एक कॉन्ट्रैक्टर को था ये, इसमें 1260 रुपये टीडीएस बना था, इसमें 3600 रुपये बना था,
और डिडक्टेड इतना था, टोटल इतना बना। तो ये सारा का सारा जितना भी है, अब टैक्स अगर पेंडिंग की बात करेंगे तो पेंडिंग कुछ भी नहीं। अगर यहाँ पे पूछेगा, आपसे पूछता है कि बैलेंस कितना है, तो यहाँ बता रहा है बैलेंस पेबल तो 4,860 रुपए। यहाँ पे क्या लिख रहा है, पेड अमाउंट। यस सर। ठीक है, यानी जो पेमेंट है वो आपका 4,860 के बेसिस पे काम करता हुआ दिख रहा है। कोई डाउट? नो सर। समझ में आ गई बात? 27Q से कोई मतलब नहीं है। 27Q आपका जो भी है चालान, अगर आपको देखना है रिटर्न ट्रांजेक्शन बुक, अभी रिटर्न वाला कुछ है नहीं, चालान का रिकंसाइल करना है तो आपको बता रहा है कि ये टीडीएस का ये है, टीडीएस का ये है। इसको अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट प्रीव्यू के फॉर्म में आप देख लीजिए कि जो भी आप चीज़ें ऑल्ट पी करेंगे तो आपको प्रिंट कर देगा। कुछ भी आपको करनी है, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक, टीडीएस आउटस्टैंडिंग की बात करा तो कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। अगर आपने डिलीट कर दिया कोई एंट्री जिसमें आपने पेमेंट कर रखी है, टीडीएस ऑन एडवर्टीजमेंट, आप डाल दीजिए, मार दीजिए डिलीट। आप एक चीज का चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, बीच में कुछ भी मत कीजिए। जब भी रिपोर्ट्स में आप टीडीएस आउटस्टैंडिंग में कितना दिखा रहा है, जो अभी जीरो था वहां कितना दिखा रहा है, 4,860 रुपए दिखा रहा है। तो जब तक आप टीडीएस का पेमेंट इस फॉर्म में नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे आपको बैलेंस दिखाता रहेगा। अगर एक का भी किया होता, मान लीजिए मैं एक का कर देता हूँ टीडीएस का पेमेंट, तो मैं एक का यहाँ पे दिखा रहा होता। ऑल टेस्ट किया, एक पेमेंट हमने कर दी, मान लीजिए हमने इसको बोला कि 1 मई में कर रहे हैं या 2 मई में, ऑल टेस्ट करने के बाद टीडीएस 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किसी एक का कर दिया मैंने, ये एंट्री हो गई। ठीक, अब ये चला गया जैसे ही। अब आप देखेंगे जब आप इसकी रिपोर्ट्स में जाएंगे, डिस्प्ले में स्टेचुरी रिपोर्ट्स, टीडीएस रिपोर्ट 26Q में, तो ये दिखेगा आपको कितना, 4,860 रुपए। और टीडीएस आउटस्टैंडिंग में आपको दिखाएगा 3,600 रुपये बचा होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका कितना बचा है और कैसे बचा हुआ। आपको सारी चीजें जितनी भी इससे रिलेटेड हैं वो आपको, अब कोई लेजर ऐसा है जो विदाउट पेन है तो वो भी आप यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा कि साहब ये विदाउट पेन है। ठीक है, कोई डाउट? नो सर।